Hello students, good morning to all of you. This is सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने 18th चैप्टर कंप्लीट किया कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ डाईयूरेटिक ड्रग्स, 19 चैप्टर है एंड टॉपिक इज़ डाईयूरेटिक ड्रग्स। अब ये डाईयूरेटिक ड्रग्स हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं मूत्रवर्धक औषधियाँ, यानी कि ये क्या काम करती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखें, ड्रग्स प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट आर नोन एज डाईयूरेटिक ड्रग्स। अब देखो यहाँ पर सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि डाईयूरेटिक ड्रग्स आखिर होती क्या हैं या क्या करती हैं। ये यूरिन आउटपुट को प्रमोट करती हैं और इसे ही बोलते हैं हम डाईयूरेटिक ड्रग्स, जो कि यूरिन आउटपुट को क्या करें, प्रमोट कर दें, है ना, इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें। तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं डाईयूरेटिक ड्रग्स। क्लियर है? आगे देखते हैं। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनीज। ये औषधियाँ क्या काम करती हैं, ये ड्रग्स क्या काम करती हैं, डायरेक्टली किडनी से जा कर के एक्ट करती हैं। ठीक है। दीज ड्रग्स प्राइमरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, और ये मुख्य रूप से क्या करती हैं, हमारे शरीर से एक्सक्रीट करती हैं, है ना, एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। किस चीज़ के एक्सक्रीशन को? वाटर एंड आयंस, है ना, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर या आयंस होते हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं बाय द यूरिन के थ्रू इनको बाहर निकालते हैं। ठीक है। वाटर एंड आयंस को, आयंस लाइक सोडियम आयंस, ठीक है, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द बॉडी। समझ में आया कि दीज ड्रग्स प्राइमरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो बॉडी से इनको एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है, क्या काम करते हैं, ये बॉडी से इन आयंस और वाटर्स को एक्सक्रीट करने का काम करते हैं डाईयूरेटिक ड्रग्स। क्लियर है ना। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। आगे अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है, कितने टाइप्स के होते हैं। हाई एफिकेसी डाईयूरेटिक्स, इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, है ना ये। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो जहाँ तक नहीं आता है। ठीक है, बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे अपने इंडिविजुअल कंपाउंड्स की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हमारे 7th टोटल ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्यूरेसेमाइड। अब बात करते हैं फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड क्या है? फ्यूरेसेमाइड एक क्या है हमारा डाईयूरेटिक ड्रग है। ठीक है, तो फ्यूरेसेमाइड इज़ अ बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरॉन विद फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एडिमा एंड क्रोनिक रीनल इंसफिशियंसी। यानी कि ये क्या काम करता है, ये क्या है, एक बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरॉन है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, तो फ्यूरॉन के साथ में है विद फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे क्लासिफिकेशन ऊपर मैंने दिखाया था, ठीक है, तो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की होंगी, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन की होंगी, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये किस कैटेगरी है, शॉर्ट ड्यूरेशन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इडीमा एंड क्रोनिक रीनल इंसफिशियंसी। यानी कि ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में इडीमा और जो हमारे पुराना जो हमारी क्रोनिक मतलब गुर्दे से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो उसके जो है उपचार के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो फ्यूरेसेमाइड का यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, दे रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स में ड्रॉ कीजिए। मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C12H10CIN2O5 है, दे रखा है। IUPAC नेम इसी के आधार पर यहाँ पर दे रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया था किसी भी कंपाउंड का, वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फ्यूरेसेमाइड अकर्स एज अ वाइट टू स्लाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर विद आलमोस्ट नो ऑर्डर एंड ट्रेस्ट। यानी कि फ्यूरेसेमाइड जो है वो एक वाइट कलर का
वाइट टू स्लाइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट कोई भी ऑर्डर या टेस्ट नहीं होता है। इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म में एंड ईथर में। इन तीन सॉल्वेंट्स में ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल इन एसीटोन, मिथेनॉल एंड DMF, डाई मिथाइल फार्मामेट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये पूरी तरीके से सोल्यूबल है एंड लेस सोल्यूबल इन इथेनॉल, और इथेनॉल में ये लेस सोल्यूबल है। क्लियर? ओके, तो आगे अगर हम देखें तो इसके यूज़ दे रखे हैं। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ फेरोसेमाइड? तो फेरोसेमाइड इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा रिलेटेड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि ये हमारा जो है हृदयाघात, जो हमारा हार्ट फेलियर होता है जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हृदयाघात में। यकृत सिरोसिस जो हमारा जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, एडिमा हो गया, है ना, और जो हमारी लीवर सिरोसिस एंड रीनल डिजीज़, यानी कि जो हमारी रीनल डिजीज़ हैं जैसे कि गुर्दे की बीमारी है, ठीक है, तो उनमें उसमें जो है, और जो हमारा लीवर सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस, तो इसके ट्रीटमेंट में जो है इसका उपचार किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज आइदर अलोन और विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, मतलब कि ये जो है अकेला भी यूज़ किया जा सकता है, और अदर जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं उनके साथ मिलाकर भी इस ड्रग का यूज़ हम कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। क्लियर है? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, वही इन चक्करों में मत पड़ो, जो मैंने कॉमन बताया है वही सबका करो, इट्स वेरी इजी फॉर यू। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन एंड सॉल्यूशंस के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो डाईयूकॉन्टिन एंड डाईयूकॉन्टिन के, फरसिमाइड एंड लासिक्स। फिर हमारा नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपाउंड है, दैट इज क्लोरोथायाजाइड। क्लोरोथायाजाइड इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग, ये भी हमारा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। बेंजोथायाडायजीन, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स एंड प्रोटोटिपिकल थायाजाइड डायूरेटिक्स। इट गेट्स एक्सक्रीटेड विया किडनीज इन अनचेंज्ड फॉर्म, यानी कि ये क्या करता है, मुख्य रूप से गुर्दे के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, क्लोरोथायाजाइड हमारी बॉडी में हमारा जो लीवर होता है, किडनी होती है, उसके थ्रू ही ये बाहर उत्सर्जित होता है। मॉलिकुलर फार्मूला अगर हम इसका देखें C7H6ClN3O4S2 है, IPC हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्लोरोथायाजाइड अकर्स एज वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद नो ऑर्डर। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, डाइमिथाइल फार्मामाइड जिसको हम DMF भी बोलते हैं, एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, स्लाइटली सोल्यूबल इन मेथनॉल एंड पायरिडीन एंड इनसोल्यूबल इन ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लियर है इतना? प्रॉपर्टीज़ इज़ अ वेरी इजी बट इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हो आप? प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इस पे फोकस करो। इसको आपको 100% पता ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंपाउंड इंडिविजुअल वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी प्लस यूज़, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो भाई तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें ये पता है कि ये जो पार्टिकुलर ड्रग जो दे रखी है हमारे एग्ज़ाम में आई हुई है, या अगर हमें पता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, डायूरेटिक, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, तो वहाँ पर जो होता है उस ड्रग के बारे में लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है आपका सिलेबस।
उस सिलेबस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्लोरोथायाजाइड इज़ यूज्ड एज एन एडजंक्ट इन एडिमा रिलेटेड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि ये हमारा जो है एडिमा में, जो हमारा एडिमा क्या होता है हमारा, वही हृदय घात है ना, एंड हार्ट फेलियर हमारा हृदय घात हो गया, एडिमा हमारा हो गया इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हेपेटिक सिरोसिस में, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एस्ट्रोजन थेरेपी, जो हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एंड एस्ट्रोजन थेरेपी हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन, मतलब कि ये अकेले भी यूज़ किया जा सकता है एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी भी अलग कंपाउंड के ड्रग के साथ में भी इस ड्रग को हम दे सकते हैं विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन द मोर सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। अगर मान लीजिए हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अगर कोई सीवियर कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस ड्रग को किसी अदर हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ में उसके कॉम्बिनेशन उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन करके उसको दे सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन वही आप लोग कॉमन करिए। इसमें किस फॉर्मुलेशंस में आता है मार्केट के अंदर, सस्पेंशंस के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में एंड इंजेक्शंस के फॉर्म में। ब्रांड नेम क्या है, ड्यूरिल सोडियम, एल्डोक्लोर एंड ड्यूप्रेस। तो आज की ये 2 इंडिविजुअल कंपाउंड्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। इनको आप नोट्स बनाइए और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का टॉपिक कि डायूरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। क्लियर है ना? तो इतना आप लोग जो है अपने नोट्स में क्लियर कीजिए, बाकी कल फिर मिलेंगे आगे के इंडिविजुअल कंपाउंड्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है, एग्ज़ाम तो होना ही है। बहुत सारे लोग इस जो है भ्रम में है कि हम प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर इन फाइनल ईयर, यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो फाइनल ईयर वालों को तो वैसे भी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट ईयर आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो इस वजह से प्रमोट हो गए, बट इस बार फाइनल में हो तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, ठीक है, डे टू डे, जिससे कि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसके इंडिविजुअल कंपाउंड्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।